जया और रेखा दोनों सगी बहनें थीं। सगी बहनें होने के बावजूद भी उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जया रेखा की बड़ी बहन थी। उसे सिंपल कपड़े पहनना बहुत पसंद था, तो वही रेखा को मॉडर्न कपड़े पहनना बहुत पसंद था। जया बहुत ही समझदार लड़की थी और दूसरी तरफ रेखा जो दुनिया की बिना फिक्र किए जो मन में आया वो करती थी। कुछ दिनों में जया की शादी अमित से हो जाती है। दोनों में सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अमित का फ़ोन बजता है। अरे, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से आपका फ़ोन बज रहा है? अरे, कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा। ऐसे ही हर बार अमित को कॉल्स आते थे। जया को अमित पे शक होने लगता है, लेकिन अमित जया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करती थी। फिर एक दिन जया की छोटी बहन रेखा उनके घर आती है। अरे रेखा, कितने सालों के बाद देखा है तुझे, शादी में भी नहीं आई तू? अरे दीदी, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई का भी आखिरी साल था, करियर भी इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही रहूँगी। यहीं पे रहकर मेरा जॉब ढूंढने का इरादा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी वहाँ पर अमित आता है। अमित रेखा की सुंदरता और उसके छोटे कपड़े देखकर पागल ही हो जाता है। अरे, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है रेखा। वो पिछले 2 सालों से यूएस में पढ़ रही थी। अभी 1 महीना पहले ही इंडिया वापस आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपना ही घर समझ कर रहना। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कहना। हाँ जीजू। अमित तो पहले से ही ठरकी होता है। ऊपर से जया की सुंदरता और उसके छोटे कपड़े देखकर वो तो पागल ही हो जाता है। लेकिन जया की डर की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकता। वो रेखा के साथ वक्त बिताने का हमेशा मौका ढूंढता रहता था। अरे रेखा, घर में बैठकर बोर नहीं हो जाती क्या तुम? तुम्हारी दीदी भी ऑफिस चली जाती है। बोर तो होती हूँ जीजू, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी को भी तो ऑफिस होता है और आप भी ऑफिस चले जाते हो। अभी तो मैं फ्री हूँ, तो कहीं हम बाहर घूमने चले? अरे वाह, क्या मस्त आइडिया है जीजू। चलो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब रेखा तैयार होकर आती है तो अमित उसे देखते ही रहता है। ओह माय गॉड रेखा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जब मैं तुम्हारी बहन को देखने घर आया था तब तुम वहाँ होती तो मैं तुम्हें ही पसंद कर लेता। सच में। आप भी ना जीजू, बड़े मजाकिया हो। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और उनको रास्ते में जया देख लेती है। फिर देर रात अमित और रेखा घर आते हैं। अरे, टाइम देखा है क्या कितने बजे है? मैं कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। और अमित, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी जया, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। रेखा के साथ टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? अपने साली को घुमाने का हक तो मुझे भी है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। फिर अमित अपने रूम में चला जाता है। रेखा, अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रही कि घर आने जाने का वक्त ही भूल जाओ। और अमित तेरा कोई दोस्त नहीं है, तेरे जीजू है वो। थोड़ी उनसे दूरी बनाए रखेगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। ओहो, पजेसिव। अरे दीदी, जीजू को मुझे घुमाने पे आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या दीदी? कुछ नहीं, तुम बस अमित से दूर रहना। फिर अगले दिन रेखा घर की साफ सफाई करने लगती है कि वहाँ उसके पास अमित आता है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। उतने में वहाँ जया आती है। ये सब क्या चल रहा है? अरे तुम यहाँ? तो ये कौन है? मुझे लगा कि ये तुम हो। इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी के भी गले लग जाओगे क्या तुम? आई एम सॉरी जया, मुझे सीरियसली पता नहीं था कि ये रेखा है, लेकिन उसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे जीजू, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए। तभी तो मुझसे गलती हो गई। अच्छा छोड़ो वो सब, मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर अमित और जया ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अमित तो पहले से ही रेखा को पसंद करता था, लेकिन अब रेखा भी अमित को पसंद करने लगी थी। वो उसका टच भूल ही नहीं पाती। वो अमित के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती रहती थी, लेकिन वो अपनी बहन की डर से अमित को कुछ भी बोल नहीं पाती। अमित की भी वही हालत थी। उसी दिन शाम को अमित घर जल्दी आता है। उसके घर आते ही अमित रेखा को गले लगाता है। अरे क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप शायद दीदी की बात नहीं भूले।
अरे उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। रेखा, मुझे जया की बात का बुरा नहीं लगा। मेरी यह हालत तो तुम्हारी वजह से खराब है। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने मेरा दिल चुराया है रेखा। मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन दीदी के डर से मैं आज तक आपको कुछ भी नहीं बोल पाई। अब अमित और रेखा का मेलजोल बढ़ गया था। अमित जया को बिना बताए घर जल्दी आता था। फिर रेखा और अमित साथ में क्वालिटी टाइम बिताते थे और जया के आने से पहले वो ऐसे बिहेव करते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जया ऑफिस से घर जल्दी आती है और वो अमित और रेखा को साथ में देख लेती है। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे दीदी, आज तुम इतनी जल्दी आ गई। अच्छा हुआ जल्दी आ गई, नहीं तो मुझे तुम्हारी काली करतूतों का पता कैसे चलता। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना रेखा। अरे दीदी, आप गलत समझ रही हो। हम दोनों तो बस बातें ही कर रहे थे। ऐसे बाहों में बाहें डाल के कौन बातें करता है? मुझे तुम पर पहले से ही शक था। अब मुझे सब पता चल गया है। अच्छा हुआ जो तुम्हें सब पता चल ही गया। अब हमें किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है रेखा। इतना कहकर अमित वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर जया रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो दीदी, लेकिन मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रेखा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम अपनी सगी बहन का घर तोड़ रही हो। और तुम्हें सच बताऊँ तो अमित को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हर लड़की पे मुंह मारता फिरता है। बस दीदी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपको क्या लगता है कि मुझे आप अमित से दूर करने के लिए कुछ भी कहोगी और मैं मान लूँगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अमित पर पूरा भरोसा है। जया के लाख समझाने पर भी रेखा नहीं समझती। शादीशुदा होने के बावजूद भी अमित रेखा से शादी कर लेता है। उन दोनों को देखकर जया को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब आगे जया के साथ क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।